आर्या पूरे 16 साल बाद घर लौटी थी और उसने आते ही अपनी माँ का क्रूर भविष्य देख लिया कि पिता द्वारा घर से निकाले जाने के बाद उसकी माँ को सिर्फ जिंदा रहने के लिए टिकटॉक पर नाचना पड़ेगा। माँ यह सुनकर सन्न रह गई क्योंकि आर्या के होंठ जरा भी नहीं हिले थे, लेकिन उसकी आवाज सीधे माँ के दिमाग में गूंज रही थी। तभी दोनों भाई चालाक सौतेली बहन को लेकर लौटे और वह घुटनों के बल गिर पड़ी। रोते हुए बोली कि आर्या ने 16 साल अनाथालय में बिताए हैं, लेकिन आर्या अंदर ही अंदर व्यंग्य कर रही थी कि तुम्हें तो 3 साल पहले से पता था कि मैं वहाँ हूँ, फिर अब क्यों बचाने आई हो? असलियत तो ये है कि तुम्हें बड़े भाई के लिए मेरी किडनी चाहिए। माँ गुस्से से फट पड़ी और बड़े बेटे से जवाब मांगा, लेकिन उसने सच छुपाने के लिए झूठ बोला। फिर भी डर के मारे बड़बड़ाया कि वह बिना बोले भी उसकी आवाज क्यों सुन पा रहा है। पहले एपिसोड देखने वालों को पता था कि आर्या मृत्यु देवता की बेटी थी जो अपनी ज्यादा बकबक की वजह से मानव लोक में फेंक दी गई थी और अब वह खोई हुई वारिस के शरीर में जी रही थी। सौतेली बहन ने फिर नाटक शुरू किया और कहा अगर आर्या को वह पसंद नहीं तो वह चली जाएगी, लेकिन प्रेम में अंधा दूसरा भाई भड़क उठा और आर्या पर ही मुसीबत खड़ी करने का इल्जाम लगाने लगा। आर्या हैरान रह गई क्योंकि उसने तो कुछ बोला ही नहीं, लेकिन उसकी सोच फिर बाहर निकल आई। ये सौतेली